नमस्कार बच्चों। हमारा जो बेटा चैप्टर चल रहा है दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में वीडियो वन में जिसमें मैंने आपको बताया था बेसिकली अ पार्टनर जब एडमिट होता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, पार्टनर का जो ओल्ड पार्टनर उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो और न्यू रेशो कैसे कंप्यूट करते हैं। इन सेकंड वीडियो वी टॉक्ड अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। Thereafter we took the topic that revaluation of assets and reassessment of liabilities कि हमने assets और liabilities को जब revaluate या reassess करते हैं तो उसके लिए हम revaluation account कैसे prepare करते हैं और जो भी हमारे accumulated reserves हैं या accumulated losses हैं उसे हम कैसे adjust करते हैं when a partner is admitted। आज बेटा हम क्या करेंगे, ये जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं उसके ऊपर बेस्ड कंप्लीट न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है और वो 8 मार्क्स का आता है। तो आज की वीडियो में बेटा हम उस 8 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में किस तरह से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और हमें उसे कैसे वर्क करना है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो 8 मार्क्स का सीबीएसई एग्जाम में पूछा जाता है कैसे क्वेश्चन होते हैं और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, और इसमें मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि जिससे हम उस क्वेश्चन को कई बार अक्सर बच्चे होते हैं कि सर हमारे जिसमें रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है, बैलेंस शीट मैच नहीं होती है, बच्चे बड़े डिस्टर्ब होते हैं या टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है बच्चों का इस क्वेश्चन को करने में। तो मैं आपको बीच में ट्रिक भी बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे कम टाइम में कंप्लीट किया जा सकता है और साथ ही साथ हम कैसे मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं बेशक से हमारी बैलेंस शीट नहीं भी डाली हुई तो भी। तो इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं, इलस्ट्रेशन लेते हैं, फिर करते हैं। सपोज फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ साक्षी एंड आशु एज इन 3:2। ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है कि 3:2 में वो पार्टनर्स थे। उनकी बैलेंस शीट जो है उसमें हमें दे रखा है क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कैपिटल दे रखी है, एसेट्स में डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, टेनेंट बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, बैंक स्टॉक, ये चीज़ें हमें दे रखी हैं। अब वो कह रहे हैं कि ऑन द एडमिशन ऑफ तान्या फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट, यानी जो तान्या न्यू पार्टनर आ रहा है आ रही है सॉरी, वो 1/6 शेयर लेगी प्रॉफिट के अंदर। इट वॉज डिसाइडेड, और ये चीज़ें डिसाइड हुई कि ये काम भी करेंगे। पहले हम रेशो की बात करते हैं। ये ओल्ड रेशो हमें गिवन है और ये न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, तो हम कह सकते हैं ये केस वन है। केस वन में आपको पता है कि जो ओल्ड शेयर होता है वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो भी होता है। अब आगे देखते हैं, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि हमने ये चीज़ें हमने अल्टर करी हैं ऑन द एडमिशन। और क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। और बेटा ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। वी ऑल अबाउट नो कि रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, पार्टनर्स अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं और बैलेंस शीट जो नई बनेगी उसमें क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई होकर जाती हैं। तो एक बार हम यहाँ से दोबारा देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें कहाँ जाएंगी, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे ये कह रहा था फर्स्ट पॉइंट पर जब एडमिशन हुआ है तो क्या कंडीशन थी, कंडीशन थी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट टू बी इंक्रीज्ड बाई 1500। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट हमें इंक्रीज करना है बाई 1500। तो हमारे पास 1000 का प्रोविजन ऑलरेडी है, 1500 फर्दर इंक्रीज करना है, तो ये हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री चली जाएगी। अब कई बच्चों को डाउट होता है कि सर ये कभी हमें समझ नहीं आता कि 1000 और 1500 में डिफरेंस लेंगे या ये पूरा अमाउंट लेंगे। जैसे अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि पूरा अमाउंट लेंगे, तो उस केस में बेटा पहले बात तो लाइन से क्लियर होता है कि इंक्रीज बाई हम इस इतने अमाउंट से ही इंक्रीज कर रहे हैं। बट फिर भी बेटा अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो एक ट्रिक होती है छोटी सी, अगर कहीं पे किसी अमाउंट के आगे टू या फिर एट, टू एट या अप टू लिखा हुआ वर्ड, यानी आपको टू एट या टू वर्ड गिवन है अमाउंट के जस्ट बिफोर, जैसे ये रहा यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो अगर अमाउंट के ठीक पहले आपको टू एट अप टू गिवन है तो बेटा याद रखो हम उस केस में डिफरेंस लेंगे। ये बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि आपको अगर लैंग्वेज नहीं भी समझ आ रही है किस ड्यू टू एनी रीजन तो अमाउंट के ठीक आगे देख लो क्या है, तब हम क्या लेंगे, जो आइटम गिवन है। जैसे यहाँ पर टू गिवन है, ये टू गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो 21,000 होगी, तो लैंड एंड बिल्डिंग की आपकी वैल्यू वैल्यू 18,000 है, तो हम 18,000 और 21,000 का डिफरेंस ले लेंगे। लेकिन अगर अमाउंट के ठीक पहले बाई वर्ड है, अमाउंट के ठीक आगे बाई वर्ड है, तो हम डिफरेंस नहीं लेंगे, जो अमाउंट गिवन है बाई के बाद, जो अमाउंट गिवन है बाई के बाद हम एज इट इज वो अमाउंट ही ले लेंगे।
उस अमाउंट को ही हम एंट्री करेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एंट्री में दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है इंक्रीज हुआ है बाई 1500, तो कोई बात नहीं, रिवोल्यूशन में सीधा 1500 आ जाएगा। ऐसे ही लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 2100 हो गई है, लेकिन इसके आगे 2 लगा है, तो हम कह सकते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है 1800 था, अब 21,000 हो गया, तो 3000 इंक्रीज हुआ है, ये भी रिवोल्यूशन में जाएगा। अब डेबिट क्रेडिट हम देख लेंगे कहाँ जाएगा। या कहीं लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है तो बेनिफिट है, क्रेडिट साइड जाएगा। आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इंक्रीज हो रहे हैं, यानी आपके प्रोविजन इंक्रीज करना पड़ रहा है आपको, तो प्रोविजन बनाना हो या बढ़ाना हो तो डेबिट में आ जाएगा, कम करना होता है या खत्म करना होता है तो क्रेडिट में आता है रिवोल्यूशन के। ऐसे ही वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाई 2500, हमें यहाँ स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज करनी है बाई 2500, तो अगेन हमारे लिए प्रॉफिट है, तो रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ऐसी लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड डिटरमाइंड टू बी 12,000। अब ये हम क्या कह रहा है कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड गिवन है 15,000 का, उसमें से 12,000 तो हमारा क्लेम है, जो क्लेम है हमें पता है कि उसको हम क्लेम में ट्रांसफर कर देते हैं। बाकी जो 3,000 यहाँ बच जाएंगे, 3,000 जो बच जाएंगे उसे हम कहाँ ले जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे। आपको एंट्री पहले बताई थी कि वर्कमैन कंपनसेशन के लिए इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे। तान्या बॉट इन एज हर शेयर ऑफ गुडविल 10,000 इन कैश, वो गुडविल का शेयर लेके आई है 10,000 इन कैश। तान्या वॉज ब्रिंग फर्दर कैश 15,000 फॉर हिज कैपिटल, अपनी कैपिटल भी वो लेके आई है 15,000। दिस इज द क्वेश्चन। अब हम देखते हैं वन बाई वन आइटम कहाँ जाएंगे। जैसे हमने देखा कि ये आइटम रिवोल्यूशन में जाएंगे, ये आइटम कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और भी देखते हैं, पहले समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। क्रेडिटर्स जो है ये हमें पता है जो भी एडजस्टमेंट होगा उसके बाद न्यू बैलेंस शीट में जाएगा। जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट में जाता है। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की स्टार्टिंग यहीं से होती है बाय बैलेंस बॉट डाउन से। डेटर्स की बात करें तो ये बैलेंस शीट में जाता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो एडजस्टमेंट है वो रिवोल्यूशन में जाएगी, अदरवाइज फाइनल ट्रीटमेंट हमारा बैलेंस शीट में होता है। लैंड एंड बिल्डिंग का ट्रीटमेंट होने के बाद फाइनल अमाउंट बैलेंस शीट में आता है। प्लांट एंड मशीनरी का ट्रीटमेंट होने के बाद फाइनल अमाउंट बैलेंस शीट में आता है। स्टॉक की भी एडजस्टमेंट के बाद फाइनल अमाउंट बैलेंस शीट में जाता है, जो चेंजेस हैं वो रिवोल्यूशन में जाएगा। और बैंक का भी फाइनल बैलेंस हमारा बैलेंस शीट में आता है। तो इस तरीके से पहले हमारे माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो कि कौन सा आइटम कहाँ जाता है तो ज़्यादा बेटर होगा। अब देखते हैं बेटा, सबसे पहले से रिवोल्यूशन में आते हैं। रिवोल्यूशन में हमने देखा कि ये आइटम हमें दिख रहे हैं जो रिवोल्यूशन में ट्रांसफर करने हैं। देखते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा था अपने क्वेश्चन में कि आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इंक्रीज करना है, यानी आपकी तरह से लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लॉस है, डेबिट में आएगा 1500। आपकी लैंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट में 3,000 आ जाएगा डिफरेंस, और 2500 भी क्रेडिट साइड में आएगा क्योंकि स्टॉक इंक्रीज कर रहा है। तो हम अगर अकाउंट देखें तो सेम यही है, लैंड बिल्डिंग 3,000 से आ गई, स्टॉक हमारा 2500 आ गया यहाँ पर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इंक्रीज हो रहा था, हमारे लॉस है तो 1500 आ जाएगा, और जो डिफरेंस बचा हमारा 4,000 बैलेंसिंग के बाद उसको हम पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। दिस इज द वे हाउ वी प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट इन दिस केस। तो हमने ये देख लिया कि हमें जो चीज़ें गिवन है वो कैसे गिवन है, रिवोल्यूशन क्या कहेगा। अब इसके बाद आता है बेटा कैपिटल अकाउंट कैसे स्टार्ट करते हैं। कैपिटल अकाउंट के लिए देखें तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो है सबसे पहले लिखेंगे बेटा बाई बैलेंस बॉट डाउन, जो हमें बैलेंस शीट में गिवन है। हम क्वेश्चन देख लेते हैं, बैलेंस शीट में हमें गिवन था बाई बैलेंस बॉट डाउन, तो कैपिटल में की एंट्री आएगी। उसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन पर हमें डिवाइड देखना है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा जो नया पार्टनर अपनी कैपिटल और गुडविल लेके आया है इसका ट्रीटमेंट कैपिटल अकाउंट में होगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इसके अलावा जो हमारा अगला पार्ट है दैट इज योर रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन का भी जो आपका शेयर है वो भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो हम देखते हैं, तो सबसे पहले बैलेंस आ गया, फिर जो जनरल रिजर्व का बैलेंस था उसे हमने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया बिकॉज इट इज एन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। वर्कमैन कंपनसेशन का 15,000 का अमाउंट था आपका, 12,000 का क्लेम था, तो जो 3,000 है हमने उसे ओल्ड रेशियो पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आया था वो भी हमने डिवाइड कर दिया पार्टनर्स में। इसके बाद जो न्यू पार्टनर आया है बाई बैंक, वो कितना लेके आया है 15,000 फॉर कैपिटल, जो कैपिटल लेके आया है वो हम तान्या के अकाउंट में लिख देंगे। और 10,000 जो प्रीमियम लेके आई थी वो हमें पता है हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं, तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कैपिटल की एंट्री हमारी कैपिटल अकाउंट में ये हो गई, बाई बैंक 15,000 अकाउंट में शो कर देंगे, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो आ जाएगा पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे आपके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि 3:2 है, तो 10,000 का 6,000 एंड 4,000 बैलेंसिंग कर देंगे, कोई हार्ड इशू नहीं है। तो हमारा बैलेंस करे डाउन साक्षी का, अंशु का, आशु का सॉरी, और तान्या का हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद बैलेंस शीट की बात करें तो जो जो आइटम थे उसमें जो एडजस्टमेंट हो गई उसके बाद हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। जैसे ये हमारा क्वेश्चन था
तो इस क्वेश्चन में हमने देखा डेटर्स हैं, डेटर्स पे कोई चेंज नहीं आया तो एज इट इज आ जाएगा। प्रोविजन 1000 का था हमारे पास, हमने क्या किया 1500 का और बना दिया, तो अब प्रोविजन कितना माइनस होगा 2500 माइनस हो जाएगा। लैंड वैल्यू की वैल्यू जो है लैंड बिल्डिंग की वैल्यू 21 करनी है, तो अब नई वैल्यू 21 आ जाएगी यहाँ पर। प्लांट एंड मशीनरी की में कोई चेंज नहीं है तो सेम एज इट इज आ जाएगा। स्टॉक में जो चेंज है कि हमारा वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम इसमें ऐड कर देंगे, वो अमाउंट आ जाएगा। और बैंक में भी क्या हुआ है, बट हमारे पास 21,000 है, 10,000 प्रीमियम के पैसे आए और 15,000 कैपिटल के पैसे आए, ये ऐड होके हमारी बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे आइटम आएंगे। बैलेंस शीट देखते हैं, डाटा हमारे पास 22,000, प्रोविजन जो है 1,000 ऑलरेडी था, 1500 हमने बनाया, 2500 लेस कर देंगे, फाइनल अमाउंट आ जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 21 हो गई थी, प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज नहीं था। स्टॉक की वैल्यू की बात करें तो उसमें इंक्रीज हुआ था 2500, तो 11,000 प्लस इंक्रीज अमाउंट 13,500, जो ओरिजिनल आपका बैंक बैलेंस था, प्लस 10,000 एज गुडविल, प्लस 15,000 एज कैपिटल, फाइनल अमाउंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्रेडिटर्स में नो चेंज था। वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो आपका क्लेम था, बेटा यहाँ पे आप वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वर्ड यूज करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 12,000 आपके पास आ गया। कैपिटल जो फाइनल आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था, हम अगर देखें तो ये हमारे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था, बैलेंस का डाउन 40,200, 26,800 एंड 15,000, ये हमारी बैलेंस शीट में एच डी आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कि भाई साक्षी का बैलेंस, अंशु का बैलेंस और तान्या का बैलेंस, इन हम कर देंगे, ऐसा को सम कर देंगे तो हमारी बैलेंस शीट इक्वल आ जाएगी। एग्जाम में यही क्वेश्चन बेटा 1 मार्क्स में आता है, जिसमें आपको सबसे पहले रिवोल्यूशन बनाना होता है, फिर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, देर आफ्टर आपको बैलेंस शीट बनानी होती है। तो इसमें हर एक पार्ट के अलग अलग नंबर होते हैं बाई, कभी की 2+3 डिवीजन होता है, यानी 2 रिवोल्यूशन के, 3 आपके कैपिटल अकाउंट के, 3 बैलेंस शीट, या सफल भी होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पर कितनी एडजस्टमेंट्स हैं। तो ये है बेटा हम किस तरीके से एक फुल फ्लैच क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरह से हमें क्वेश्चन गिवन होता है और कैसे हम उसे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद एक ट्रिक टू सिक्योर गुड मार्क्स इन 8 मार्क्स क्वेश्चन, जो 8 मार्क का क्वेश्चन आता है उसमें हम अच्छे मार्क्स कैसे सिक्योर करें, इसकी एक ट्रिक है। अब वो ट्रिक क्या है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हमें एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन हम रीड करते हैं पहले कि वी हैव अ क्वेश्चन दैट A and B are partner in profit share, ABC, यहाँ पे एक मिसिंग वर्ड दिख रहा है मुझे, A, B and C are partner sharing profit and loss in 235 में वो शेयर करते हैं। On 31st March 2001 their balance sheet shows the following, उनके बैलेंस शीट में फॉलोइंग आइटम शो हो रहे हैं। इसमें हमें कैश का बैलेंस दे रखा है, रिसीवेबल्स दे रखे हैं, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, ये अमाउंट दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, गुडविल, कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और साथ ही साथ हमें क्या गिवन है, दे एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप फर्म ऑन फॉलोइंग टर्म्स, ये एडमिशन यहाँ से पता लगा एडमिशन का क्वेश्चन है, वो एडमिट कर रहे हैं एक पार्टनर को, और ये उनकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है, फर्नीचर विल बी डेप्रिशिएटेड बाई आ गया बेटा, यानी डिफरेंस नहीं लेना, एज इट इज निकाल देना है। जो प्लांट फर्नीचर एंड मशीनरी जो है आपकी, यानी फर्नीचर एंड मशीनरी, इन दोनों का 15% हमारा डेप्रिशिएशन कर लगाना है, तो लॉस होगा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ जाएगा, हम समझने के लिए आर लिख लेते हैं। स्टॉक रीवैल्यूएट हुए हैं एट 48,000, कोई बात नहीं, स्टॉक हमारे पास थे 44 के, अब 48 के हो गए हैं, तो बेनिफिट हो रहा है, मैंने आपको बताया था 2 एट अप 2 है, डिफरेंस ले लेंगे, तो इसे हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में शो कर देंगे क्योंकि हमारे लिए बेनिफिट ही है। इसके बाद गुडविल रीवैल्यूएट हुई है, हमारी गुडविल की वैल्यू जो है वो 24,000 है, हमने निकाली है। आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो 1800 है। अब आउटस्टैंडिंग रेंट की बात करें तो यहाँ कहीं भी आउटस्टैंडिंग रेंट शो नहीं हो रहा, और ये हमारे दे रखा है, इट मीन ये हमारी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी तो हमारे लॉस है, ये भी रिवोल्यूशन में शो हो जाएगा। सैलरीज जो है वो प्रीपेड हैं, ठीक है, यहाँ पे शो नहीं हो रही, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, हमारे लिए बेनिफिट है, तो हम रिवोल्यूशन के क्रेडिट में डाल देंगे। डी ब्रिंग्स 32,000 एज कैपिटल टुवार्ड्स हिज कैपिटल फॉर 1/6 शेयर, उसका कैपिटल का जो शेयर है वो 1/6 है, उसको 1/6 शेयर मिलेगा। आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, और ये क्वेश्चन भी बड़ा सीबीएसई में आया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन जो मैंने दोनों लिए हैं दोनों ही सीबीएसई क्वेश्चन लिए हुए हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें अगर हम देखें तो पार्टनर जो एडमिट हो रहा है हमें दे रखा है, उसकी कैपिटल कितनी है वो हमने देख ली, उसका शेयर हमें दे रखा है, हमें ओल्ड रेशो गिवन है दैट इज 235, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है दैट इज 1/6, तो ये केस 1 है जिसमें 235 ही हमारा सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा।
अब नए पार्टनर की आपको कैपिटल गिवन है, लेकिन नए पार्टनर की गुडविल अगर हम निकालना चाहें तो फर्म की गुडविल 24 है, 1/6 कर देंगे तो 4000 हमारे पास गुडविल तो आ जाएगी। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो अपना शेयर कैश लाया या किस फॉर्मेट में लाया है। तो उस केस में हम क्या करें, हमें नहीं पता वो किस फॉर्मेट में लाया है, तो इसका मतलब क्वेश्चन नहीं लिखता तो हम ये मान लेंगे उसने गुडविल अपना गुडविल का शेयर कैश नहीं लेके आया। अब वो नहीं लेके आया तो हम क्या करते हैं, उसे कैपिटल में से निकाल लेते हैं। अब किस ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये आइटम्स तो क्लियर हो गया बेटा, क्या रिवोल्यूशन में जाएगा। ऐसे ही ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये आइटम, क्रेडिटर्स नई बैलेंस शीट में जाएंगे, बिल्स पेबल जो भी एडजस्टमेंट है उसके बाद बैलेंस शीट में जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें, ये हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैश न्यू बैलेंस शीट में जाएगा, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट में जाएंगे, फर्नीचर आफ्टर एडजस्टमेंट बिल्स रिसीवेबल में जाएंगे, स्टॉक बैलेंस शीट में जाएगा, सॉरी डेटर्स जो है वो भी बैलेंस शीट में जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी हमारा बैलेंस शीट में जाना है नई बैलेंस शीट में, मशीनरी मैनेजमेंट के साथ भी जाना है। गुडविल, आपको पता है जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो या एडमिशन हो या रिटायरमेंट वगैरह हो, अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो रही है बुक्स में तो उसका सिंपल सा ट्रीटमेंट है कि ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में इस गुडविल को क्लोज कर देंगे। तो अगर किसी भी एडमिशन के टाइम पे या चेंज इन पीएसआर की सिचुएशन में या रिटायरमेंट डेथ में गुडविल बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर है एट द टाइम ऑफ जो भी चेंजेस हो रहे हैं, तो इसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्लोज करेंगे। तो ओल्ड रेशियो में क्लोज करने के लिए हम कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे, यानी गुडविल को हम कैपिटल अकाउंट में क्लोज कर देंगे। तो ये आइटम्स है, कौन सा आइटम कहाँ जाएगा, कि कौन सा आइटम रिवोल्यूशन में जाना है, कौन सा कैपिटल अकाउंट में जाना है, कौन सा बैलेंस शीट में जाना है। अब बात आती है सर, हमने ये तो समझ लिया था, पिछले क्वेश्चन में भी समझा था, वो ट्रिक क्या है जिससे ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। ट्रिक के लिए बेटा आप जैसे आपके पास कॉपी में पेजेस होते हैं या सीबीएसई में भी जो आपके पेजेस हैं, आप एक साथ 3 पेजेस को यूज़ कीजिए। पहले पेज पे आप बनाइए रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरे पेज पर आप बनाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरे पे आप बनाइए बैलेंस शीट। यानी आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया फॉर्मेट, फिर आपने सॉरी कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया, उसके बाद आपने बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बना दिया। तीनों के फॉर्मेट बना के रखो। आप जो भी एंट्री कर रहे हो, जैसे मान लो आपने यहाँ देखा कि फर्नीचर और मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, तो डेप्रिसिएशन है हमारा लॉस है, तो हम रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में इन दोनों आइटम को शो कर देंगे। जैसे ही आपने आइटम शो किए, आपको पता है कि ये दोनों आइटम माइनस होने के बाद बैलेंस शीट में भी आएंगे हमारे एसेट साइड में, तो इमीडिएट अमाउंट माइनस करके बैलेंस शीट में भी दिखा दो साथ साथ। इससे आपको दोबारा ये आइटम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। ऐसे आपको पता है स्टॉक रीवैल्यूएट हुए हैं, पहले स्टॉक 44 के थे, अब 48 के हो गए हैं, तो 4000 बेनिफिट है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में हम शो कर देंगे बेटा। ऐसे ही इमीडिएट आप बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू भी चेंज कर दो। बेशक आपने भी कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया, कोई दिक्कत नहीं, आप रिवैल्यूएशन एंट्री कर रहे हो, साथ साथ बैलेंस शीट में भी लिखते जा रहे हो। ऐसी आउटस्टैंडिंग रेंट है, आपने इसे रिकॉर्ड कर लिया, अभी हमारा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, डेबिट साइड में आ जाएगी, और यहाँ सीधा उसे हमने लायबिलिटी में शो कर दिया। देन सैलरी प्रीपेड है, इसे हमारे लिए बेनिफिट है, हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे रिवोल्यूशन में, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा इमीडिएट। तो आपके जो भी पोस्टिंग है एक आइटम एक ही बार में ट्रीट हो जा रहा है। कैपिटल लेके आनी है तो नो डाउट ये हमारे कैपिटल अकाउंट में जाता है, वहाँ पे देखेंगे कैपिटल अकाउंट में कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये हमारा बेटा एडजस्टमेंट साथ साथ हमारे दोनों जगह पे काम हो गया। अब देखते हैं वन बाय वन जो हमारे आइटम कहीं और पर जाने हैं। जैसे कैपिटल अकाउंट है, ये बाई बैलेंस से स्टार्ट होगा, बाई बैलेंस कैरी डाउन 36,000, 44,000, 52,000, तीनों पार्टनर्स का अमाउंट हम मेंशन कर देंगे क्रेडिट साइड में। इसके बाद क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में जाने हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बेटा बैलेंस शीट में दिखा दो, काम खत्म। बिल्स पेबल कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इस बैलेंस शीट में आएगा सेम अमाउंट से, लायबिलिटी साइड में दिखा दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीनों पार्टनर्स में जो भी शेयर है वो डिवाइड कर देंगे, आइटम खत्म। कैश की बात करें, 18,000 हमारे पास पहले से कैश है, नया पार्टनर जो है वो 32,000 लेके आया है, तो दोनों को ऐड करके सीधा बैलेंस शीट में शो कर देंगे आपके एसेट साइड में कि कितना आपके पास कैश हो गया है। जब पे बिल्स रिसीवेबल कोई इसके बाद में एडजस्टमेंट नहीं है, सेम अमाउंट नई बैलेंस शीट में डाल दो सीधा। बेसिक हमारा अभी कैपिटल अकाउंट क्लोज नहीं है, फिर भी आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्नीचर जो भी एडजस्टमेंट था हम पहले लिख चुके हैं, स्टॉक को एडजस्ट करके हम बेटा पहले लिख चुके हैं। डेटर्स कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज डेटर्स का अमाउंट भी डाल देंगे। देन आपके इन्वेस्टमेंट है, कोई चेंजेस नहीं है, सेम अमाउंट इन्वेस्टमेंट का लिख देंगे। मशीनरी में जो भी एडजस्टमेंट था हम बेटा पहले लिख चुके हैं। गुडविल हम क्लोज कर चुके हैं कैपिटल अकाउंट में, हाँ अब क्लोज करनी है, हमने क्लोज नहीं किया, तो गुडविल क्लोज करने के लिए करेंगे पार्टनर्स के डेबिट साइड में तीनों पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में से डिवाइड कर देंगे, तो गुडविल भी क्लोज हो गई।
और ये सारे आइटम हम ऑलरेडी क्लोज या उसकी एंट्री कर चुके हैं। अब ये है नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है, तो इसे भी हम यहाँ पर बाई कैश करके नए पार्टनर के कॉलम में शो कर देंगे इतना वो कैपिटल लेके आया है। साथ ही साथ जो वो गुडविल का शेयर नहीं लेके आया, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इस पार्टनर्स जो न्यू पार्टनर्स है उसके कैपिटल से निकाल के बाकी पार्टनर को दे देते हैं। तो वो यानी ये दो एंट्री करने के बाद आपका कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा, और कैपिटल अकाउंट का जो भी आपका बैलेंस आएगा, बैलेंस कैरेड डाउन, वो कैरेड डाउन बैलेंस। और एक चीज़ और, कैरेड डाउन निकालने से पहले यहाँ पे अब सी अकाउंट आपका इनकम्प्लीट था, तो आप यहाँ पे पहले से क्लोज करो। जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, उस लॉस या प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, चाहे प्रॉफिट है या लॉस है। उस लॉस से ट्रांसफर करने के बाद आप कैपिटल अकाउंट क्लोज करो, आपको बैलेंस शीट मिल जाएगा। ये बैलेंस शीट आप यहाँ एंटर करोगे बैलेंस शीट में, और जैसे आप बैलेंस शीट में एंटर करोगे आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। या एग्जाम में बाई चांस आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं भी हो रही है, तो बेटा डोंट टेक टेंशन, बैलेंस शीट नॉर्मली टैली हो ही जाती हैं। इस तरीके से करोगे तो आपको ऐसा नहीं होगा कोई आइटम छूट गया या कोई गलती हो गई, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेगा। अब कैसे किस क्वेश्चन को करेंगे ये तो मैंने आपको बेटा सिर्फ जस्ट टिक्स लगा के बता दिया कि एक साथ तीनों को कैसे करते हैं। तो बेटा आपको करना है कि इस वीडियो को से लगा के इस क्वेश्चन को आप तीनों अकाउंट एक साथ बनाइए, और फिर आगे मैं सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, आप टैली कीजिए कि आपका कितना ठीक है। मैं समझा भी देता हूँ उसे। अब हमें देखा है कि रिवोल्यूशन में क्या क्या आएगा, तो हम रिवोल्यूशन अकाउंट देखते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट में फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन किया हमने, मशीनरी को डेप्रिशिएट किया, वैल्यू कम हुई है, आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे लिए लाइबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड रिकॉर्ड कर लेंगे, लॉस है। प्रीपेड सैलरी हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी, क्रेडिट साइड में आ जाएगी, स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे आ जाएगी। हम देख रहे हैं हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो कोई दिक्कत नहीं। 6300 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, और इस लॉस को हम पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। दिस इज द वे हाउ वी प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, जो मैंने आपको अभी समझाया था। इसके साथ साथ बेटा इसकी एंट्री जो आपकी बैलेंस शीट है वहाँ भी आप साथ साथ कर दीजिए, जो मैंने आपको जैसे बताया था। अब हम देखते हैं कैपिटल अकाउंट के लिए। तो कैपिटल अकाउंट बेटा पहली एंट्री होती है बाय बैलेंस बॉट डाउन, जो पार्टनर्स के कैपिटल गिवन है वो तीनों। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो गिवन है वो पार्टनर्स के में डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशो में। डीज कैपिटल अकाउंट ये क्या है कि पहले पार्टनर अपने कैपिटल लेके आया 32,000। अब पार्टनर सिंस अपने कैपिटल लेके आया है और वो गुडविल का शेयर नहीं लाया, टोटी बंद कर दो रिकॉर्ड हो जाएगी। 32,000 जो है वो उसकी कैपिटल है, और जो उसकी गुडविल का शेयर है वो लेके नहीं आया, तो हम पास की कैपिटल से विड्रॉ कर लेते हैं। तो उसका जो शेयर था उसको हमने निकाल लिया। एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट का जो भी शेयर था हमने उन्हें दे दिया 12,000, और यही से बाई डी से 8 को मिलेगा 8,000, बी को और सी को। एक तरीके से हम कह सकते हैं जो बेटा आपने 11th में कॉन्ट्रा एंट्री टाइप में किया है कि जो डेबिट क्रेडिट दोनों में आती है उस टाइप की एंट्री है ये, क्योंकि इसमें हम न्यू पार्टनर को डेबिट करते हैं, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू अदर पार्टनर्स। तो डी के डेबिट साइड में तीनों पार्टनर्स का नाम आ जाएगा, कितना कितना अमाउंट विड्रॉ हुआ है, और बाई डी के थ्रू बाकी पार्टनर्स में आ जाएगा अमाउंट। उसके बाद जो रिवोल्यूशन का लॉस हुआ है पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। जो गुडविल ऑलरेडी ओपन थी वो भी क्लोज कर दी पार्टनर्स ने, एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम करते हैं ये चीज़। फाइनली हम देखें तो हमारा बैलेंस कैरी डाउन जो है ये बच गया। अब इस बैलेंस कैरी डाउन को हमें पता, जैसे मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट में लिखते ही हमारा बैलेंस टैली कर जाएगा। तो बैलेंस शीट कैसे होगी, हमारी बैलेंस शीट है आपका कैश का बैलेंस, रिसीवेबल्स का बैलेंस, फर्नीचर, स्टॉक का बैलेंस, डेटर का बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, प्रीपेड सैलरी, आपके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस डाल दिए, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग रेंट। जब आप इस आई एन टी कर दोगे तो आपका अकाउंट टैली हो जाएगा। अब आपको बेटा क्या करना है, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों को एक साथ बनाना है, ताकि हमारी कोई एंट्री मिस ना हो और हमारा अकाउंट प्रॉपरली टैली हो जाए। तो आई थिंक बेटा आपको ये टॉपिक क्लियर होगा कि किस तरीके से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन में, और हम तीनों को एक साथ बनाएं तो हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन कीजिए, जो आपके डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या ग्रुप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।